निगरान वज़ीर बलूचिस्तान के लिए हुकूमत और अपोजिशन ने आला मर्दान डोमकी के नाम पर इत्तेफाक कर लिया। ज़राए ने बताया कि अली मर्दान डोमकी के नाम पर इत्तेफाक हुकूमत और अपोजिशन के पार्लिमानी कमेटी के दरमियान हुआ। अली मर्दान की तकरीरी के लिए असम्बली स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली ने गवर्नर को भिजवा दी है, तो वहीं दूसरी जानिब ज़राए गवर्नर हाउस ने भी अली मर्दान की बतौर निगरान वज़ीर आला तकरीरी की समरी मौसूल होने की तस्दीक कर दी। इस्लामाबाद में तशद्दुद का शिकार होने वाली 13 साल की घरेलू मुलाजिमा अनदलीब की तशद्दुदज़दा वीडियोस की सामने आ गई। कमसन घरेलू मुलाजिमा ने अपने वीडियोस बयान में कहा है कि काम करती थी, मुझ पर जुल्म किया जाता था, मुझ पर गर्म पानी फेंका जाता था, हैंगर से मारा जाता था, मालकिन के बच्चे भी मारते थे। थाना तरनौल में वालदा की जानिब से दर्ज मुकदमे में नामजद मुलजिमा ने 50,000 रुपए के मुतलका के एवज अदालत से जमानत ले रखी है, जिसके बायस मुलजिमा को जमानत पर सुल्तान सिकंदर राजा की जेर सदारत इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ, जिसमें आइंदाम इंतखाबात और नई मरदमशुमारी के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में इंतखाबी हल्का बंदियों का काम 4 माह में मुकम्मल करने का फैसला, जिस पर आज से ही काम शुरू हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने नई हल्का बंदियों को कराने का फैसला किया है, जिसके लिए शेड्यूल भी जारी कर दिया। सीनियर कानूनदान बाबर अवान ने कहा है कि अगर इलेक्शन कमीशन एक काम नहीं कर सकता तो उनका बैठे रहने का कोई जवाब नहीं। इलेक्शन कमीशन की नई हल्का बंदियां कराने के फैसले पर बाबर अवान ने रद्द-ए-अमल में कहा है कि इलेक्शन कमीशन का काम इलेक्शन का साफ और शफाफ इनेकाद करवाना है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के इस फैसले से सूबों के खिलाफ साजिशें हो रही हैं। अगर ये सारा मामला हो गया तो फेडरेशन टूट जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज और निजाम वज़ीर आज़म के मुशीर अहद चीमा की जमानत मनसूखी के लिए दायर नैब की दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं। नैब ने शमीम शुगर मिल्स केस में आम सजाए असाफत इल्जाम में मरीम नवाज की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त दायर की थी, जिसे अदालत ने समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस उमर बंदयाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 22 अगस्त को मरीम नवाज की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। बलूचिस्तान के जिला नसीराबाद के शहर डेरा मुराद जमाली शर्की में करंट लगने से 5 अफराद जान की बाजी हार गए, जिसमें एक ही खानदान के 4 अफराद शामिल थे। बिजली के ट्रांसफार्मर में मुबैना फनी खराबी के बायस अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहाँ बहक होने वालों में एक ही खानदान के 4 अफराद शामिल हैं, जिनमें मियाँ बेवी और उनके 2 हाफिज़ कुरान बेटे शामिल। पुलिस के मुताबिक करंट लगने से एक 7 साल शहरी मोहम्मद अयूब भी जाँ बहक हुआ। दुबई में खेले गए पहले T20 में न्यूजीलैंड ने मुत्तहिदा अरब अमारात को 19 रन से शिकस्त दे दी। न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 6 विकेट पर 125 रन बनाए। टिम सेफर्ट ने 55 और कॉल मैकॉन्ची ने 31 रन के साथ नाकाबिल रहे। मुत्तहिदा अरब अमारात के आखिरी ओवर्स में 136 रन बनाकर आउट हो गई। अरियान शर्मा ने 60 रन की इनिंग्स खेली। दूसरी जानिब न्यूजीलैंड टीम के जैकिन साउथी ने 25 रन देकर 5 विकेटें हासिल की। सेंटनर और डिमिनिशन ने 2-2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी की अमेरिका में भारतीय अदाकारा सुनील शेट्टी से मुलाकात हुई। अमेरिका में हुई इस मुलाकात में शाहिद अफरीदी ने सुनील शेट्टी से अपनी बेटियों का तारुफ करवाया। इस दौरान दोनों शख्सियात ने बहुत ही खुशगवार अंदाज में मुलाकात और गुफ्तगू की। सलाम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज और मैं हूं हुसैन हैदर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि इस्लामाबाद में तशद्दुद का शिकार होने वाली 13 साल घरेलू मुलाजमा अंदलीब की तशद्दुद ज़दा वीडियोस भी सामने आ चुकी हैं। कमसिन घरेलू मुलाजमा ने अपने वीडियो बयान में कहा कि मैं काम करती थी, मुझ पर जुल्म किया जाता था, मुझ पर गर्म पानी फेंका जाता था, हैंगर से भी मारा जाता था, मालकिन के बच्चे भी मुझे मारते थे। तशद्दुद का शिकार मुलाजिमा अंदलीब ने मजीद बताया कि इस पर 2 बार कुत्तों को भी छोड़ा गया था। जब मामू ने बदतमीजी की थी तो मालकिन को बताया, लेकिन उन्होंने उल्टा मुझे ही मारा। मैं डरी हुई थी, इसलिए किसी को कुछ नहीं कह सकती थी। कमसिन बच्ची का कहना है कि सेक्टर J15 के जिस घर में गुज़िश्ता 1 माह से काम कर रही थी, उसके मालिकन उसे तावीज़ भी पिलाया करते थे। बच्ची की वालदा के मुताबिक जब वो बच्ची से मिलने गई तो उसे तशद्दुद शुदा रोते हुए पाया। बच्ची की टांगों पर जलने के निशानात जाहिर थे। थाना तरनौल में वालदा की जानिब से दर्जा मुकदमे में नामजद मुलजिमा ने 50,000 रुपए के मुचलकों के इवज अदालत से जमानत ले रखी है, जिसके बाद मुलजिमा को जमानत पर रिहा किया जा चुका है। आपको अफसोसनाक खबर बताते चलें इस्लामाबाद से, जहां तशद्दुद का शिकार होने वाली 13 साल घरेलू मुलाजिमा अंदलीब की तशद्दुद वीडियोस भी सामने आ चुकी हैं। कमसिन घरेलू मुलाजिमा ने अपने वीडियो बयान में कहा कि मैं काम करती थी, मुझ पर जुल्म किया जाता था, मुझ पर गर्म पानी फेंका जाता था, मुझे हैंगर से भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया, मुझे मालिकिन के बच्चे भी तशद्दुद का निशाना बनाते थे। तशद्दुद का शिकार मुलाजिमा अंदलीब ने मजीद बताया कि मुझ पर बहुत ज्यादा तशद्दुद किया जाता था, इसलिए किसी को कुछ नहीं बताती थी, मैं डरी हुई थी। कमसिन बच्ची का कहना था कि सेक्टर G15 के जिस घर में गुज़िश्ता 1 माह से काम कर रही थी, उसके मालिकन उसे तावीज़ भी पिलाया करती थी। बच्ची की वालिदा के मुताबिक जब वो बच्ची से मिलने गई तो उसे तशद्दुद रोते हुए पाया। थाना तरनौल में वालिदा की जानिब से दर्ज मुकदमे में नामजद मुलजिमा ने 50,000 रुपए के मुचलकों के इवज अदालत से जमानत ले रखी है, जिसके बाद मुलजिमा को जमानत पर रिहा भी किया जा चुका है। सुल्तान सिकंदर राजा के जेर सदारत इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ, जिसमें आइंदा आम इंतखाबात और नई मरदमशुमारी के बाद की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इजलास में इंतखाबी हल्का बंदियों का काम 4 माह में मुकम्मल करने का फैसला, जिस पर काम आज से ही शुरू हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने नई हल्का बंदियां कराने का फैसला किया है, जिसके लिए शेड्यूल का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। तर्जुमान के मुताबिक नई हल्का बंदियों के लिए सूबाई हुकूमतों और इदारा शुमारियात से मुआवनत तलब कर ली है, जबकि मुतालिका हुकाम को नई हल्का बंदियों के हवाले से अहकामात जारी कर दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक हल्का बंदियां 14 दिसंबर को मुकम्मल होंगी, जबकि पुरानी हल्का बंदियों को मुंजमन कर दिया गया। इस्लामिया के मुताबिक 21 अगस्त को 4 सूबों और इस्लामाबाद के लिए 4 कमेटियां तश्कील दी जाएंगी। 1 से 4 सितंबर तक हल्का बंदियों कमेटियों को भी ट्रेनिंग दी जाएगी। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि सिकंदर सुल्तान राजा के जेर सदारत इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ, जिसमें आइंदा आम इंतखाबात और नई मरदमशुमारी के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में इंतखाबी हल्का बंदियों का काम 4 माह में मुकम्मल करने का फैसला किया गया, जिस पर काम आज से ही शुरू हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने नई हल्का बंदियां कराने का फैसला किया है, जिसके लिए शेड्यूल का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। तर्जुमान के मुताबिक नई हल्का बंदियों के लिए सूबाई हुकूमतों और इदारा शुमारियात से मुआवनत तलब कर ली, जबकि मुतालिका हुकाम को नई हल्का बंदियों के हवाले से अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान के मुताबिक हल्का बंदियां 14 दिसंबर को मुकम्मल हो जाएंगी। सीनियर कानूनदान बाबर अवान ने कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन एक काम नहीं कर सकता तो उनका बैठे रहने का कोई जवाब नहीं। इलेक्शन कमीशन की नई हल्का बंदियां कराने के फैसले पर बाबर अवान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का काम इलेक्शन का साफ और शफाफ इनेकाद करवाना है। उन्होंने मजीद कहा कि इलेक्शन कमीशन के फैसले से सूबों के खिलाफ साजिश हो रही है। अगर यह सारा मामला हो गया तो फेडरेशन टूट जाएगी। इंतखाबात 90 दिन में नहीं हो सकते। नई हल्का बंदियों के लिए कम अज कम 4 माह का वक्त मुख्तस है, उसके बाद इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा। इलेक्शन कमिश्नर बाबर अवान का मजीद कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने 16 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट में 4 महीने में हल्का बंदियां करवाने का भी हुक्म दिया था। आपको अपडेट करते चलें। सीनियर कानूनदान बाबर अवान कहते हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन एक काम नहीं कर सकता तो उनका बैठे रहने का कोई जवाब नहीं है। इलेक्शन कमीशन की नई हल्का बंदियां कराने के फैसले पर बाबर अवान ने रद्द अमल जाहिर कर दिया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन का काम इलेक्शन का साफ और शफाफ इनेकाद करवाना है। उन्होंने ये भी कहा
کہ الیکشن کمیشن کے اس فیصلے سے صوبوں کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں۔ اگر یہ سارا معاملہ ہو گیا تو فیڈریشن ٹوٹ جائے گی۔ انتخابات 90 دن میں نہیں ہو سکتے، نئی حلقہ بندیوں کے لیے 4 ماہ کا وقت مختص ہے۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ الیکشن ہر صورت اپنے مقررہ وقت پر ہوں گے۔ نواز شریف میرے لیڈر ہیں اور میں ان کا کارکن ہوں، مینڈیٹ ملا تو نواز شریف ہی وزیر اعظم بنیں گے۔ شہباز شریف نے بتایا کہ جب میں فجر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوا تو IMF کی MD کی کال آ گئی کہ پاکستان کے ساتھ معاہدہ بحال ہو گیا۔ یہ میرے لیے سب سے بڑی خوشی تھی۔ انہوں نے کہا کہ بطور وزیر اعظم سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ ملک کو ڈیفالٹ سے بچا لیا ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ سیاست میں ضد سے نہیں، معاملات کو مذاکرات سے حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ 16 ماہ دن رات محنت کی، عوامی بھلائی کے لیے ہمیشہ محنت کی ہے۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ مختلف سیاسی جماعتوں سے الیکشن میں اتحاد ممکن ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس کے تمام اخراجات خود اپنی جیب سے ادا کرتا ہوں۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلے اس بڑی خبر کے حوالے سے کہ سابق وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ الیکشن ہر صورت اپنے مقررہ وقت پر ہی ہوں گے۔ نواز شریف میرے لیڈر ہیں اور میں ان کا کارکن ہوں، مینڈیٹ ملا تو نواز شریف ہی وزیر اعظم بنیں گے۔ شہباز شریف نے بتایا کہ جب میں فجر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوا تو IMF کے MD کی کال آ گئی، پاکستان کے ساتھ معاہدہ بحال ہو گیا۔ یہ میرے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات تھی۔ نگراں وزیر اعلیٰ بلوچستان کے لیے حکومت اور اپوزیشن نے علی مردان ڈومکی کے نام پر اتفاق کر لیا۔ ذرائع نے بتایا کہ علی مردان ڈومکی کے نام پر اتفاق حکومت اور اپوزیشن کی پارلیمانی کمیٹی کے درمیان ہوا ہے۔ علی مردان ڈومکی کی تقرری کے لیے سمری اسپیکر بلوچستان کو بھجوا دی گئی ہے۔ دوسری ہی جانب ذرائع گورنر ہاؤس نے بھی علی مردان ڈومکی کی بطور نگراں وزیر اعلیٰ تقرری کی سمری موصول ہونے کی تصدیق کر دی ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ بلوچستان کے لیے حکومت اور اپوزیشن کسی ایک نام پر اتفاق نہیں کر سکے، جس کے بعد معاملہ پارلیمان کمیٹی کے سپرد کر دیا گیا۔ میر علی مردان خان کا تعلق بلوچستان کے علاقے لاہڑی سے ہے اور وہ سابق سینیٹر میر حضور بخش ڈومکی کے بیٹے ہیں۔ علی مردان ڈومکی 13 اکتوبر 1972 کو پیدا ہوئے۔ ان کے والد حضور بخش ڈومکی 1975 سے 1977 تک سینیٹر رہے۔ انہوں نے علامہ اقبال یونیورسٹی اسلام آباد سے سوشیالوجی میں ماسٹرز کیا اور وہ تحصیل ناظم لاہڑی اور ضلع ناظم سے بھی رہ چکے ہیں۔ علی مردان کے بھائی دوست ڈوم کی رکن اسمبلی اور وزیر مملکت بھی رہ چکے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ نگراں وزیر اعلیٰ بلوچستان کے لیے حکومت اور اپوزیشن نے علی مردان ڈومکی کے نام پر اتفاق کر لیا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ علی مردان ڈومکی کے نام پر اتفاق حکومت اور اپوزیشن کی پارلیمانی کمیٹی کے درمیان ہوا۔ علی مردان ڈومکی کی تقرری کے لیے سمری اسپیکر بلوچستان کو بھجوا دی گئی ہے۔ تو وہیں دوسری جانب انہوں نے بھی سمری موصول ہونے کی تصدیق کر دی۔ نگراں وزیر اعلیٰ بلوچستان کے لیے حکومت اور اپوزیشن کسی ایک نام پر اتفاق نہیں کر سکے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے نیب ترامیم کے خلاف کیس میں فل کورٹ تشکیل دینے کی تجویز دے دی ہے۔ نیب ترامیم کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست پر سماعت چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں ہوئی۔ جسٹس منصور علی شاہ نے فل کورٹ تشکیل دینے کی تجویز دیتے ہوئے کہا کہ عدالت پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس کا فیصلہ کرے یا فل کورٹ تشکیل دے۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستوں پر فیصلہ آنا ابھی باقی ہے۔ انہوں نے ملٹری ٹرائل کیس میں لکھے اپنے نوٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس کیس کا فل کورٹ کو سننا چاہیے۔ آج بھی چیف جسٹس پاکستان سے درخواست کرتا ہوں کہ نیب ترامیم کیس فل کورٹ سنیں۔ ابھی تک سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کا فیصلہ نہیں ہو سکا۔ اگر سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا فیصلہ ہو جاتا تو معاملات مختلف ہوتے۔ چیف جسٹس پاکستان نے ریمارکس دیے کہ فریقین آئندہ سماعت پر حتمی دلائل دیں گے کسی 2012 سے زیر التوا ہیں۔ ضروری نہیں کہ کیس کی میرٹس پر ہی فیصلہ دیا جائے۔ نیب ترامیم کے خلاف دائر کی گئی درخواست کے قابل سماعت ہونے پر بھی فیصلہ دے سکتے ہیں۔ 2023 میں نیب قانون نے بھی ترامیم کو ہمارے سامنے کسی چیلنج کے لیے رکھا تھا۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ کیس کو نمٹانا چاہیے کیونکہ بینچ کے ایک رکن کی ریٹائرمنٹ بہت قریب ہے۔ یہ انتہائی اہم مقدمہ ہے، مجھے ہر صورت فیصلہ دینا ہوگا۔ اگر فیصلہ نہ دے سکا تو میرے لیے باعث شرمندگی ہوگا۔ سپریم کورٹ نے نیب ترامیم کیس کی سماعت کو 28 اگست تک ملتوی کرتے ہوئے کہا کہ 28 اگست سے روزانہ کی بنیاد پر کیس کی سماعت کریں گے۔
वज़ीर आज़म इनवारुल हक काकड़ की जानिब से निगरान वफाकी कैबिनेट का पहला इजलास आज तलब किया गया। इजलास में मुल्क की अमन अमान की सूरत हाल और मीशत का जायजा लिया गया। वज़रा के अल्फबरदार के बाद कैबिनेट डिवीजन की जानिब से निगरान वफाकी कैबिनेट की तश्कील का नोटिफिकेशन भी जारी। निगरान वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद वज़ीर आज़म ऑफिस ने वफाकी वज़रा और मुशीरों को सौंपे गए कलमदानों का नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके बाद कैबिनेट डिवीजन ने निगरान वफाकी कैबिनेट को नोटिफाई कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक सदर मुमलिकत ने निगरान वज़ीर आज़म के एडवाइस पर वज़रा का तकर्रुर किया। वज़ीर आज़म इनवारुल हक काकड़ की जानिब से निगरान वफाकी कैबिनेट का पहला इजलास आज तलब कर लिया गया। इजलास में मुल्क की अमन अमान सूरत हाल और मीशत का जायजा लिया गया। जलील अब्बास जिलानी वज़ीर खारिजा, मुर्तज़ा सोलंकी वज़ीर इत्तलात होंगे। सरफराज भुट्टी के पास ताक़ा समंदर पार पाकिस्तानी और इंसदाद मुनशियात की वज़ारतें होंगी। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनवर अली हैदर दिफा और दिफाई पैदावार के निगरान वफाकी वज़ीर होंगे। अहमद अरफान असलम कानून और इंसाफ, कुदरती वसाइल, मौसमियाती तब्दीली और आबी वसाइल। मोहम्मद अली को तवानाई, पावर और पेट्रोलियम के फराइज सौंपे गए। शमशाद अख्तर के पास खजाना, महसूलात, इक्तसादी अमूर, शुमारियात और निशकारी के कलमदान होंगे। गौहर जात, तजारत, टेक्सटाइल, सनत और पैदावार के वजीर मुकर्रर। डॉक्टर उमर सैफ के पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और साइंस और टेक्नोलॉजी के कलमदान दिए जाएंगे। सामी सईद मनसूबाबंदी और तरक्की के वफाकी वजीर होंगे। जमाल शाह के पास कौमी वुस्सा और सकाफत का कलमदान होगा। मदद अली सिंधी वफाकी वजीर तालीम, कौमी हम आहंगी और अमूर नौजवान होंगे। डॉक्टर नदीम जान कौमी सेहत के वफाकी वजीर मुंतखब। खलील जार्ज इंसानी हकूक और वुमेन एम्पावरमेंट के वफाकी वजीर मुंतखब। अनीक अहमद के पास मजहबी अमूर, बैनुल मज़ाहिब हमायंगी के कलमदान होंगे। शहीद उर्फ तातर मवासलात, रेलवे, पोस्टल सर्विसेज और बंदरगाह के अलावा बहरी अमूर के वफाकी वजीर मुंतखब। एयर मार्शल रिटायर्ड फरहद हुसैन मुशीर बराए हवाबाजी होंगे। आहद चीमा वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एस्टेब्लिशमेंट मुकर्रर कर दिए गए हैं, जिसके बाद वाइस एडमिरल रिटायर्ड इफ्तिखार राव बहरी अमूर के मुआवने खसूसी, वसी शाह मुआवने खसूसी सियासत और डॉक्टर जहांजेब खान मुआवने खसूसी बराए SIF होंगे। सैयदा आरिफा ज़हरा मुआवने खसूसी बराए तलीम और कौमी हम आहंगी होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज और निगरान वज़ीर आज़म के मुशीर आहद चीमा की जमानत मनसूखी के लिए दायर नैब की दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं। नैब ने शमीम शुगर मिल्स केस में आमदन से जायद असासों के इल्जाम में मरीम नवाज की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया, जिसे अदालत ने समाअत के लिए मुकर्रर भी कर दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 22 अगस्त को मरीम नवाज की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस अतर मिनल्लाह भी शामिल हैं। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में साबिक चेयरमैन LDA और निगरान वज़ीर आज़म के मुशीर आहद चीमा की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। नैब ने आहद चीमा पर मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद एहसासों का इल्जाम आयद किया, जिसमें जमानत मनसूखी की दरख्वास्त दायर की गई है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 25 अगस्त को नैब की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं कि इन मुश्किल हालात में इस बात पर जोर देने की जरूरत है कि बैनुल मज़ाहिब हमायंगी इस्लाम की बुनियादी तालीमात में शामिल है। समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर एक पैगाम में निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि आज जुमे के खुतबात के दौरान कुरान पाक और नबी करीम की तालीमात की रोशनी में अक़लियतों के हकूक़ पर रोशनी डाली जाएगी। उनका कहना था कि कौम के अमन को दरहम बरहम करने की कोशिश करने वालों को बेनकाब करने के लिए मजहबी उलमा का मशकूर हूँ। मोहसिन नकवी ने कमिश्नर, RPOs, DCs और DPOs, SPs के अलावा ACs को मसाजिद में खुतबात के यकीनी बनाने की भी हिदायत जारी कर दी थी। आपको बताते चलें कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी ने कहा कि इन मुश्किल हालात में इस बात पर जोर देने की जरूरत है कि बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी इस्लाम की बुनियादी तालीमात में शामिल हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर एक पैगाम में निगरान वज़ीर आला ने कहा कि आज जुमे के खुतबात के दौरान कुरान पाक और नबी करीम की तालीमात की रोशनी में अक़लियतों के हकूक़ पर रोशनी डाली जाएगी और उस पर हुस्न सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल किया जाएगा।
खबर शामिल करें पनामा से, जहां पनामा जेटी रिपोर्ट का वॉल्यूम 10 जारी करने के लिए दायर दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। ब्रॉडशीट कंपनी की जानिब से पनामा जेटी का वॉल्यूम 10 जारी करने की दरख्वास्त पर समाअत चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में दो रुकनी बेंच ने की। ब्रॉडशीट ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि बेंच 22 अगस्त को समाअत करेगा, जिसके अलावा गैर मुल्की जायदादों की तलाश में नैब की मुआवनत होगी। दरिया सतलुज में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, 35 देहातों का जमीनी राबता मुकम्मल मुनक़िता। दरिया सतलुज में पानी का बहाव 2 लाख क्यूसिक हो गया। सैलाबी पानी से कसूर और मुलहका गांव को बचाने वाला दफाई बंद 4 मकामात से टूट गया। कमालपुरा, बस्ती, सैफल समेत मुतादिद देहातों में पानी दाखिल। महकमा इरीगेशन के मुताबिक आज रात तक पानी का बहाव मजीद बढ़ने का इम्कान। रेस्क्यू ऑपरेशन में शदीद मुश्किलात का सामना, दर्जनों देहातों के मकीन घरों तक महसूर होकर रहे। ओकाड़ा हेड सुलेमान की के मकाम पर निचले दर्जे के सैलाब का खदशा। डिप्टी कमिश्नर ज़ीशान हनीफ ने दरिया सतलुज की सूरत हाल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हेड सुलेमान की के मकाम से 2 लाख क्यूसिक पानी गुजरेगा। दरिया सतलुज के किनारे आबादियों को खाली करवाने के लिए ऑपरेशन जारी। चकमरू से खबर शामिल करते हैं। दरिया रावी, नाला ऊज, नाला बई और नाला डेक, नाला बसंतर में तोगयानी नशेबी इलाकों में ज़राई रकबा ज़ेरियाब आ गया, जिसमें झनमान सिंह के इलाके भी शामिल हैं। दरिया रावी जसड़ के मकाम पर इस वक्त पानी का बहाव 25,000 क्यूसिक है, जिससे नाला बई में तोगयानी की सूरत हाल है। सलियाई, चकटिल्ला, सकमाल कोठे और भोपालपुर के जमीनी रास्ते भी कटाव में बह चुके हैं, जिससे इलाका मकीन परेशान है। आपको अपडेट करते चलें कि चकामरू से खबर शामिल करते हैं, जहां दरिया रावी नाले के करीब बिस्तर में बसंतर में तगयानी का खदशा है। नशेबी इलाकों में जराई रकबा ज़ेर आब आ गया, जिसमें झनमान सिंह के इलाके भी शामिल हैं। दरिया रावी जसड़ के मकाम पर इस वक्त पानी का बहाव 25,000 क्यूसिक है। मलेशिया के शहर कोलालमपुर के एक मकामी बड़े ग्रोसरी स्टोर में पाकिस्तान हाई कमीशन के ट्रेडर डिपार्टमेंट के ज़रिए तमाम पाकिस्तान मैंगो फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। मज़ीद जानते हैं मलेशिया से हमारे ब्यूरो चीफ कोहिनूर मलिक वाजिद की इस रिपोर्ट में। जी, मलेशिया में पाकिस्तानी आमों की धूम। आज मलेशिया के शहर कुलालमपुर में एक मकामी बड़े ग्रोसरी स्टोर में पाकिस्तान हाई कमीशन के ट्रेड डिपार्टमेंट के ज़ेरे तमाम पाकिस्तान मैंगो फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तानी आम से बनी हुई मुख्तलिफ चीजों को नुमाइश के लिए पेश किया गया। इस तकरीब के मेहमान खुसूसी पाकिस्तानी हाई कमिश्नर सैयद आसन रजा शाह थे। प्रोग्राम के आगाज से पहले मेहमान खुसूसी ने सुर्ख रिबन भी काटा। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज तलावत कलाम पाक से हुआ। इसके बाद ट्रेड काउंसलर मैडम सुगरा हबीब ने मेहमानों को खुश आमदीद कहा। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर सैयद आसन रजा शाह ने अपने खिताब में इस फेस्टिवल के इनकाद पर मैडम सुगरा हबीब को मुबारकबाद पेश की। पाकिस्तान हाई कमिश्नर सैयद आसन रजा शाह ने अपने खिताब में कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तानी आम को मलेशिया की मंडियों तक पहुंचाया जा सके। तकरीब के आखिर में ट्रेड काउंसलर मैडम सुगरा हबीब ने पाक मलेशिया बिजनेस काउंसिल और पाक मीडिया ग्रुप का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर और पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोगों ने नुमाइंदा कोहिनूर से खुसूसी बात भी की। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना था। बहुत शुक्रिया। 14 अगस्त को आपसे जब पहली मुलाकात हुई थी 2-3 दिन पहले, तो उस वक्त ये बात हुई थी कि दोनों ममालिक के दरमियान एक तारीखी रवाबित हैं, रिश्ते हैं, लेकिन जो तिजारती ताल्लुकात हैं अभी बहुत अच्छे हैं। पिछले 2-3 साल में इनमें बहुत इजाफा हुआ है, लेकिन इसको मज़ीद वसअत देने का पोटेंशियल भी है और होना भी चाहिए। सब जानते हैं कि मैंगो को किंग ऑफ फ्रूट्स कहा जाता है और माशाल्लाह पाकिस्तान के मैंगोज़ बैनुल-अक़वामी सतह पर बड़े मशहूर हैं और अपने टेस्ट और अपनी वैरायटी की वजह से बहुत बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इसको हम मैंगो डिप्लोमेसी का नाम दें
तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। मेरे कुछ अपने यहाँ से पाकिस्तानी से जिनकी वजह से मुझे ख्याल आया कि ये जाती कर रहे हैं, तो हमें तो इसका कोई नहीं है, ना ही मैं ये बचत के लिए करता हूँ। मेरे अपने स्टोर हैं होलसेल के, जो मेरा अपना काम है, आपको तो पता है। तो हमारा बेसिक काम वही है। ये सिर्फ इसलिए किया है कि चलो ये जो लोग बड़े पैमाने पे ज्यादती कर रहे हैं ना, ये थोड़ा रुक जाएं। कम से कम इतना रखें कि चलो कोई आदमी आराम से खा तो सके ना। देखो ना, 70 का मैं देता रहा, ये 115 का देते रहे। मेरे इनसे मसला नहीं है, लेकिन जब ये अपना रेट सेट कर लेंगे कि आम आदमी खा सके, तो इंशाल्लाह हम कोऑपरेट करेंगे और इनके साथ। जी, इनका कहना था कि इन्होंने मैंगो का ख्याल इसलिए आया कि यहाँ पे जो पहले कुछ लोग यहाँ पे मैंगो लेके आते थे पाकिस्तान, वो यहाँ पे महंगे दामों अपने पाकिस्तानी लेबर कम्युनिटी को बेचते थे। तो ये पिछले 2 साल 3 साल से यहाँ पे मलेशिया में मैंगो लेके आ रहे हैं, और इनकी कोशिश, कहने का मतलब ये है कि ये लोगों को उनसे कम प्राइस में मैंगो ला रहे हैं और अच्छी खासी क्वांटिटी में यहाँ पे मलेशिया में लेके आ रहे हैं, लोग इनसे खरीदते हैं। कैमरा टीम के साथ मलिक वाजिद अली, कोहिनूर न्यूज़, मलेशिया। पाकिस्तान रेंजर्स और पुलिस ने इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर मुश्तरका कार्रवाई करते हुए कराची के इलाके से कलअदम तंजीम दाइश के 2 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द फरमानुल्लाह उर्फ एहतशाम और दाऊद उर्फ अमीर साहब को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के कब्जे से दस्ती बम और असलहा भी बरामद। पुलिस के मुताबिक मुलजिम फरमानुल्लाह उर्फ एहतशाम दाइश का इंतहाई सरगर्म रुकन है, जो KPK बाजूर और कराची के अंदर दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मतलूब था। मुलजिम का सरगना साथी सिकंदर 2020 में कराची से गिरफ्तार हुआ, जबकि मुलजिम इस वक्त अफगानिस्तान फरार हो गया था। दूसरी तरफ ही मुलजिम दाऊद उर्फ अमीर साहब का ताल्लुक भी तहरीक तालिबान बाजोर से ही है और हाल ही में तहरीक तालिबान छोड़कर दाइश में शमूलियत इख्तियार की है। मुलजिम अपने साथी फरमानुल्लाह उर्फ एहतशाम उर्फ अली रहमतुल्लाह के साथ मिलकर ग्रुप को दोबारा मुनसिम कर रहा था। कोट गुलाम मोहम्मद में चोरी के इल्जाम में 3 अफराद पर पुलिस के तशद्दुद के खिलाफ लवाहिकीन का एहतजाज जारी है। दूसरे रोज भी मुजाहिरीन ने पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए गिरफ्तारी अफराद की फौरी रिहाई का मुतालबा कर दिया है। आपको अपडेट करें कि कोट गुलाम मोहम्मद में चोरी के इल्जाम में 3 अफराद पर पुलिस के तशद्दुद के खिलाफ लवाहिकीन का एहतजाज जारी है। इस पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदे नवीद अहमद से। जी नवीद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे नवीद अहमद से। जी नवीद, बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी सर, कोट गुलाम पुलिस ने गुज़श्ता रोज गाँव में बुलसन लांडी से 3 अफराद को गिरफ्तार करके थाने में तशद्दुद का निशाना बनाया। तफसीलात के मुताबिक गुज़श्ता रोज कोट गुलाम पुलिस ने गाँव में बुलसन लांडी के रिहायशी अजीजुल्लाह खासकेली और हबीबुल्लाह खासकेली को चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार करके शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया था। आज दूसरे दिन भी काशिरों में रोड टायर जलाकर मीरपुर पास कोट गुलाम रोड ब्लॉक करके पुलिस के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। उन्होंने सारा इल्जाम कोट गुलाम पुलिस पर डाल दिया है कि उसने हमारे लड़कों को रिश्वत न देने की वजह से गिरफ्तार किया है। जी सर। जी बहुत शुक्रिया नवीद अहमद गुरचानी, आप तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। शहीद सहाफी जान मोहम्मद मेहर के कत्ल के खिलाफ सक्खर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से भरपूर एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। मजीद जानते हैं वहां मौजूद अपने नुमाइंदे मोहम्मद यासिर अंसारी से। आपको बता रहे हैं कि शहीद मोहम्मद जान सहाफी मेहर के कत्ल के खिलाफ सक्खर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से भरपूर एहतजाजी मुजाहरा जारी है। शहीद सहाफी जान मोहम्मद मेहर के कत्ल के खिलाफ सक्खर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से भरपूर एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। रावलपिंडी लियाकत बाग में लकी रानी सर्कस का आगाज कर दिया गया। शहरियों की बड़ी तादाद सर्कस देखने पहुंच चुकी है। इस हवाले से मुझे तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे खुरम शहजाद की रिपोर्ट में। रावलपिंडी लियाकत बाग में लकी रानी सर्कस का आगाज। शहरियों की बड़ी तादाद लकी रानी सर्कस देखने के लिए पहुंच गई। सर्कस में मुख्तलिफ किस्म के गेम शो और करतब दिखाने के अमली मुजाहरे भी किए गए। शहरियों ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये वाला जो मेला है सबसे पहले ये यू पार्क में लगता होता था, लेकिन ये पहली दफ़ा लगा इधर लियाकत बाग में।
तो इसके डेली 4 शो हो रहे हैं, एक 12:30 बजे, एक 3:30, 6:30 और एक रात को लगता है, आखिरी शो होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये पहली दफ़ा लगा है तो लोग काफ़ी इंजॉयमेंट कर रहे हैं, और हमारी हुकूमत को भी चाहिए कि मुख्तलिफ इस तरह के यहाँ पे इवेंट्स होने चाहिए। जाकर बाग में लकी रानी सरकस देखी है, बहुत भी झूले लगे हैं, मेला लगे है, बच्चों को भी लेके आए, एंजॉयमेंट कर रहे हैं, बहुत मतलब है, मज़ा आया। घर में बोर हो रहे थे तो इधर आया लियाकत बाग रावलपिंडी मेले में, तो इधर सर्कस लगा है, बहुत मजा आ रहा है। तो लोगों का कहना था कि इस तरह के इवेंट्स यहाँ और बच्चे भी लुत्फ अंदोज होते हैं, ऐसे इवेंट्स मजीद होने चाहिए। कैमरामैन उमर सलीम के साथ खुरम सजाद, KN न्यूज़। पंजाब भर की तरह बहावलपुर में भी हेलमेट न पहनने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। मुहिम में 5500 से जायद अफराद को हेलमेट न पहनने पर जुर्माने किए गए हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे फजल जावेद खान, सीनियर वार्डन ट्रैफिक पुलिस शादिया रमजान के साथ मौजूद हैं। मुझे तफसीलात इनसे जानेंगे। जी फजल बताइएगा। जी, पंजाब भर की तरह भावलपुर में भी हेलमेट के खिलाफ मुहिम जारी है। इसमें सीनियर वार्डन ट्रैफिक इंस्पेक्टर शादिया रमजान साहब हमारे साथ मौजूद है। उनसे पूछता है कि अब तक कितने चलान किए जा चुके हैं और आवाम को क्या गाइड किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, STW शादिया रमज़ान आपके साथ बहावलपुर ट्रैफिक से। पंजाब भर की तरह बहावलपुर में हम भी मोटर बाइक वालों के अगेंस्ट जो क्रैकडाउन स्टार्ट किया हुआ है, अब तक हम 5500 चलान कर चुके हुए हैं। उसमें मैं एक बात बताना चाहूँ अपने बहावलपुर की पब्लिक को कि हम खुशी से चलान नहीं कर रहे। मकसद चलानिंग करना नहीं है, मकसद ये है कि हम अपने एक तो बिहेवियर को पॉजिटिव करें, हम ये देखें कि हम किसको धोखा दे रहे हैं। हम बाइक पर बैठे हैं, अगर हेलमेट का इस्तेमाल नहीं कर रहे, साइड व्यू मिरर का इस्तेमाल नहीं कर रहे, जो बैक लाइट्स होती हैं अगर वो नहीं है और उसकी वजह से बैक से आने वाली गाड़ी को ये पता ही नहीं चलता कि आगे कोई चीज़ जा रही है, रात को ख़ास तौर पे अंधेरे में जो परसेंटेज बढ़ा रहे हैं रोड एक्सीडेंट का। क्रैकडाउन तभी स्टार्ट होता है कि जब हमारी स्टेट ये देखती है कि बाइक की वजह से हमारे मुल्क में एक्सीडेंट की परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो पब्लिक को सेव करना हमारा मकसद है, चलान करना मकसद नहीं है। तो प्लीज़ मुझे ये बताते हुए खुशी नहीं हो रही कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चलान कर रहे हैं। चलान करेंगे क्योंकि जो भी वायलेशन होगी उसके अगेंस्ट हमने चलान करना है। बट अगर बाइक वालों को अगर ये महसूस हो कि हमारे ही खिलाफ क्रैकडाउन क्यों है, तो आप लोग खुद भी, सोशल मीडिया का दौर है, आप फिगर देख लें, यूनिवर्सल फिगर देख लें। एशिया पे पाकिस्तान अगर टॉप पर आ रहा है तो किस लिए टॉप पर आ रहा है? हमारी नेग्लिजेंसी की वजह से आ रहा है। हम खुद को धोखा दे रहे हैं, अपने प्यारों को खुद से महरूम कर रहे हैं। आप जो अपने ख़ानदानों के कफील हैं, आप अपने ख़ानदानों की कफालत कर रहे हैं, घर से रवाना होते हैं ना आप हेलमेट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, साइड व्यू मिरर का, बैक से आने वाली का यू टर्न आप गलत ले रहे होते हो, तो विद इन नो टाइम जो है वो इंसान एक्सपायर हो रहे हैं, बाइक राइडर एक्सपायर हो रहे हैं। तो प्लीज़ आप पुलिस वालों को, ट्रैफिक पुलिस वालों को ना देखें, आप ये भी तो देखें कि हमारी पब्लिक का बिहेवियर किस तरह का है। खुदाना अपने जो है बिहेवियर्स को आप पॉजिटिव कर लें ताकि हम अपने ख़ानदानों की और अपने मुल्क को किसी अच्छी डगर पे लेके जा सकें। ट्रैफिक पुलिस आपके लिए जो है वो आपकी मामनत के लिए और आप लोगों को सिक्योर करने के लिए जो है वो अपनी ड्यूटी पर। लाहौर में इंसदाद डेंगू मुहिम के लिए DC लाहौर राफे हैदर ने सरप्राइज विजिट किए। DC लाहौर राफे हैदर ने शालीमार और बागबानपुरा में घरों में जाकर लार्वा चेक किया। दौरान चेकिंग एक घर से डेंगू लार्वा बरामद हुआ, जिसे मौका पर ही तल्फ कर दिया गया। DC लाहौर ने डेंगू टीमों की हाजिरी और रोजाना कारकर्दगी को भी खुद चेक किया। DC लाहौर राफे हैदर ने डोर टू डोर डेंगू सर्विलेंस मार्किंग का भी जायजा लिया। CEO एजुकेशन परवेज अख्तर की सरबराही में जिला लाहौर के तमाम सरकारी स्कूल्स के सरबराहान का इजलास गवर्नमेंट हाई स्कूल रेटिंग रोड पर मुनक्किद हुआ। इजलास में DEO सेक्रेटरी नैयर इकबाल ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। आपको अपडेट कर रहे हैं कि CEO एजुकेशन परवेज अख्तर की सरबराही में जिला लाहौर के तमाम सरकारी स्कूल्स के सरबराहान का इजलास मुनक्किद हुआ है। इस पर मजीद अपडेट करेंगे हमारे रिपोर्टर कामरान अली। जी कामरान अली, इस इजलास में क्या क्या मामला ज़ेर गौर हैं, बताइएगा। जी, CEO एजुकेशन परवेज अख्तर की सरबराही में जिला लाहौर के तमाम सरकारी स्कूल के हेड्स का इजलास हुआ है, जिसमें
DO सेकेंडरी निगर इकबाल ने भी शिरकत की है। मौसम गर्मा की तातीलात के बाद स्कूल खोलने पर हिदायत जारी कर दी गई है। मौसम गर्मा की तातीलात के बाद आने वाले तमाम बच्चों को जो है वो वेलकम किया जाएगा। तमाम स्कूल्स में सफाई के इंतजाम मुकम्मल किए जाएंगे। CEO एजुकेशन ने कहा कि हर स्कूल में मेटल डिटेक्टर के साथ गार्ड का मौजूद होना लाजमी करार दिया गया है। CCTV कैमराज को मुकम्मल फाल करने की हिदायत भी की गई है। डेंगू SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद करने की हिदायत भी की गई है। बच्चों की तादाद और नए दाखिलों के लिए स्कूल हेड्स को जरूरी इकदाम करने का भी कहा गया है। बच्चों के लिए साफ पानी की फराहमी और वॉशरूम्स की सफाई को यकीनी बनाने की हिदायत भी की गई है। CEO एजुकेशन परवेज अख्तर ने मजीद कहा कि किसी किस्म की लापरवाही और गैर जिम्मेदारी को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी कामरान लिए अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया कामरान। तो वहीं दूसरी जानिब लेवल 2 क्रिकेट कोच कोर्स का नेशनल क्रिकेट अकेडमी में आगाज कर दिया गया। 6 रोजा कोच कोर्स 23 अगस्त तक नेशनल क्रिकेट अकेडमी में जारी रहेगा। लेवल 2 कोर्स में 6 इंटरनेशनल क्रिकेटर समेत 30 शुरका शामिल होंगे। इसके अलावा इंटरनेशनल क्रिकेटर्स में वुमेन्स टीम की जावेरिया खान, जावेरिया राउफ और एमन अनवर शामिल। टेस्ट क्रिकेटर्स इमरान भट्ट, साजिद खान और इंटरनेशनल क्रिकेटर मंसूर अमजद भी कोच कोर्स का हिस्सा होंगे। खबरों की तमाम तर तफसीलात आपने जानी और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। अपडेट रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।